गुंडा राज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस्पात का गुंडा राज बंद करो, बंद करो, बंद करो। इस्पात का गुंडा राज बंद करो, बंद करो, बंद करो। श्रम कानून का पालन करना होगा, करना होगा, करना होगा। श्रम कानून का पालन। सुविधि इस्पात रसमड़ा में आज लगातार 2 दिनों से 300 कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर हड़ताल भी पर शांतिपूर्ण रूप से बैठे हुए हैं। उनकी मांग यह है कि हमें पिछले 5 वर्षों से यहाँ कार्यरत है, कुछ दिनों से हमारे ठेका श्रमिकों द्वारा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कराया जा रहा था एवं कोई भी दुर्घटना होने पर मुआवजा सही तरीके से नहीं मिलता है। जबरदस्ती हमारे श्रमिकों को निकाला जा रहा था, जिसका विरोध करने पर सुविधा इस्पात के ठेका श्रम के द्वारा बाहर से झारखंड व अन्य राज्यों से मजदूर को लाया गया और हमें वहां से बेदखल किया जा रहा है। हमारी मांग यह है कि हमें पुनः वहां स्थापित किया जाए और हमें वहां सुरक्षित रूप से सुरक्षा गार्ड जैसे चीजों का मुहैया कराया जाए। हमारे द्वारा सुरक्षा को लेकर बात किया गया, कैंटीन को लेकर के बात किया गया, जिसको नजरअंदाज करते हुए 300 से ज्यादा कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसमें से 2 मजदूर को पुलिस अपनी हिरासत में भी ले लिया था, जिसे हम सभी मजदूर भाइयों ने जाकर छुड़वाया, जिसके कारण हमें आंदोलन करना पड़ा। हमारे आंदोलन में जीवनलाल साहू एवं मजदूर साथी उपस्थित रहे। SNT न्यूज से गोपाल निर्मलकर की रिपोर्ट। ड्यूटी से वापस करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कार्यरत मजदूरों को ड्यूटी से वापस करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। टाल मटोल करने से काम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मजदूरों को बोनस देना होगा, देना होगा, देना होगा। मजदूरों को बोनस देना होगा, देना होगा, देना होगा। लंबित मजदूरों को काम पर वापस लेना। आप लोगों का जो हड़ताल है ये किस लिए किए हो? आज आपका हड़ताल है कि आपकी मांगे क्या है? आप किस उद्देश्य से यहाँ पे धरना में बैठे हैं? ये धरना का आज का दूसरा दिन है और ये इसलिए है कि कंपनी में करीब 300 मजदूर पिछले 5 वर्षों से काम कर रहे हैं जी। मगर यहाँ पर श्रम कानूनों का कोई पालन नहीं हो रहा है। मजदूरों को हाजिरी कार्ड, वेतन पर्ची, ELCL, राष्ट्रीय और त्योहारी छुट्टी कुछ नहीं मिल रहा है जी। इस संबंध में अभी दीपावली के पहले यूनियन बनने के बाद हमने जो सहायक श्रमायुक्त है जी, कलेक्टर है और उप संचालक है स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग, संबंधित विभागों में जो मांग पत्र पेश किए, उन विभागों के द्वारा भी जांच नहीं की जा रही। श्रम विभाग द्वारा बैठक बुलाई गई, उन बैठकों में ये मैनेजमेंट के लोग जो है नहीं जा रहे। अभी जो गए थे परसों, उसमें भी जो उन्होंने टाल मटोल किया और मजदूरों को प्रताड़ित करने के लिए इन लोगों को ड्यूटी से वापस किया जा रहा है, ड्यूटी में नहीं लिया जा रहा है और बंगाल से, ओडिशा से नए मजदूरों को लाया गया है, उनको काम दिया जा रहा है और इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। कल सुबह से 6 बजे से काम ये बंद है, पूरा तरह काम बंद है और वो जो बाहर ही लोगों से जो है काम कराना चाह रहे हैं। अगर आप लोगों का मांग पूर्ण नहीं होता है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम निश्चित रूप से हम शांतिपूर्वक आंदोलन अभी तक कर रहे हैं और शांतिपूर्वक ही आंदोलन करते रहेंगे। आप कौन सी कंपनी के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं? कंपनी का क्या नाम है और आपका उद्देश्य क्या है? सुविधा इस्पात कंपनी में के लिए, उनके मजदूरों के लिए ये आंदोलन चल रहा है और हमारा जो निवेदन है कि जो नियम कानून है सरकार का, शासन का नियम कानून है, वो कानून लागू करें और शासन में जो अधिकारी लोग जो बैठे हैं, जिला कलेक्टर को जो हमने चिट्ठी पत्र दिया है मगर उसका अभी तक उनके जो संबंधित अधिकारी है वो उसका पालन नहीं करवा रहे। कल यहाँ का पुलगांव के TI ने जो है हमारे 2 नेताओं को जो उठा के ले गया, फिर सभी मजदूर जो है अंजोरा चौकी गए, तब जो है फिर उन्होंने तहसीलदार को बुलाया, मैनेजमेंट को बुलाया, बातचीत करा। इस तरीके से पुलिस भी जो है मैनेजमेंट का समर्थन कर रही है, मदद कर रही है। कितने मजदूर आप लोग हैं टोटल जिनको मांग पूर्ण करनी चाहिए? 300 मजदूर हैं और टोटल मजदूर हमारे साथ में है। अच्छा। और इसलिए जो है वो बंगाल से और उड़ीसा से नए लोगों को लाया है, उधर कॉलोनी में उनको रखा है भोजन पानी के लिए और 12 घंटा उनको ड्यूटी करा रहा है। हमारा निवेदन है
कि यहाँ के लोगों की जो ज़मीन गई है और इसलिए यही लोग जो है छत्तीसगढ़ के लोग जो है काम पाने के हकदार हैं, जो पहले से ड्यूटी कर रहे हैं 5 साल से, उनको ड्यूटी पूरी तरह जो मिलना चाहिए और जो कानून में बना हुआ है वो कानून के मुताबिक वर्करों को मिलना चाहिए। आपका परिचय बताइए। मैं हूँ भीमराव बागड़े, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और एक्टू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और यहाँ जो यूनियन है संघर्षशील इंजीनियरिंग श्रमिक संघ उसके महासचिव। ये कई दिन से चल रहा है, लेबर को भगाओ, लेबर को हटाओ, ना समय में जूता दे परमेंट दे रहा है। परमेंट तो छोड़ दीजिए सर, यहाँ पैर में जूता भी नहीं है, ना हेलमेट नहीं है, ना दस्ताना नहीं है, ना खाने का कैंटीन का सुविधा है, ना वर्कर को कहीं खाने का व्यवस्था है। आप देख लीजिए हमारा गाड़ी बाहर में खड़ा है, उसका भी कोई व्यवस्था नहीं, ना पानी पीने का व्यवस्था नहीं, ना शौचालय भी नहीं है, जाते बाहर में उधर। और कई दिन से यहाँ चल रहा है, वर्कर को भगा रहा है। शिफ्ट में आता है 3 आदमी बंद करता है, बी शिफ्ट में आता है 4 आदमी बंद करता है, जर्नल में आता है 5 आदमी बंद, ऐसा 1 हफ्ता से चल रहा है। उसी को बनाने के लिए, उस लेबर को वापस लेने के लिए हम लोग एकजुट होकर यूनियनबाजी कर रहे हैं, हड़ताल। अभी तक आश्वासन देने के लिए कोई आया था कि नहीं आया? अब कल तो यहाँ हम लोग आए थे, तो टीआई जो आया था, टीआई सर जी आया था थाने से, फुलगांव थाना से, फिर यहाँ पे बैठे थे, फिर अंदर गए उन लोग। अंदर से पता नहीं 2 मिनट 3 मिनट में ऐसा क्या बात हुआ उन लोग का मैनेजमेंट के साथ में, हम लोग को पता नहीं आया। और हमारे जो अधिकारी है जिसको हम रखे बात करने के लिए, उनको ज़बरदस्ती आया और कुरेती जी कौन है और पुनाराम जी कौन है बोल के उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा के सीधा थाना ले गए। तो हम लोग भी उसके पीछे गए। फिर वहाँ गए तो 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे, चर्चा वगैरह किए। फिर उन लोगों ने तहसीलदार को जी को बुलाया, मैनेजमेंट का आदमी को भी बुलाया। फिर भी वहाँ 2 घंटा 3 घंटा बात चलते रहा, मगर कोई सोल्यूशन नहीं निकला। उसका सोल्यूशन नहीं निकले, इसलिए फिर आज सवेरे से हम लोग फिर अपने धरना स्थल में बैठे। तो आप लोग जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इसमें शांतिपूर्ण ही रहेगा कि आगे आपने कुछ सोचा है? इसमें शांतिपूर्ण रहेगा भाई। मैनेजमेंट आए, बात कीजिए। अभी हमारे ठेकेदार जी आए हैं, वो भी अपना पक्ष रखा। उसके बाद में हम लोग भी अपना जो है लागू करने के लिए वो भी सक्षम है। मैनेजमेंट का आदमी आई है, हमसे भी बात, हम सब भाई से बात करो, है ना भाई, प्लान भी चालू करना है। ऐसे में तो नुकसान तो उसी का हो रहा है ना भाई, नुकसान तो उसी का हो रहा है, हमारा भी नुकसान हो रहा है। तो दोनों का बीच का हल निकलना चाहिए। और दूसरी बात सर, यहाँ पे हम लोग जैसा काम करते हैं, एम्प्लॉइज है, ठेकेदारी है, हम लोग कुछ दिन से ओवर टाइम किए हैं यहाँ पे, उनका भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। मेरे को 2-3 बार बुलाया भी था, एमडी के साथ में बुलाया था, मैं गया था, मेरे को चमकाया भी, फिर उस बात को मैं नहीं लिया। डायरेक्ट ने बोला सर हम लोग को पैसा दे दीजिए, हम लोग ऐसा करना नहीं चाहते हैं। आप लोग जब ज़बरदस्ती आप यूनियन खड़ा कर रहे हो आप लोग, अब हम लोग को सुविधा दीजिए ना भाई। जैसे हमारे टॉप बर्तन है, टॉप बर्तन में वो भी तो वही आयरन, वही स्पंज, वही स्टील वो भी बना रहा है, वही पावर प्लांट क्रेस्टम है, रायपुर पावर है, बालाजी, वहाँ भी सब वही सुविधा है, मगर इसी कंपनी में कोई सुविधा नहीं है अभी तक। परसों नरसों की बात है, एक वर्कर को सर में चोट लग गया था, फर्स्ट पाली में गया था, नाम है बलराम सोनी, ग्राम रसमड़ा का रहने वाला है, और फर्स्ट में गया था। करीब 10 बजे उसका सर में चोट आ गया। चोट आने के बाद में बताइए उनका क्या फ़र्ज बनता है, हॉस्पिटल लेके जाओ, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल भी मुफ्त में इलाज करने के लिए नहीं हो रहा है तो प्राइवेट डॉक्टर से भी करवा सकते हो, मगर उनको वो सब कराने से छोड़ दिया। उसको और ड्यूटी करा रहे 4 घंटा, कि आपको 4 घंटा और ड्यूटी करना पड़ेगा, जब आपका टाइम होगा तब आप घर चले जाना और वहीं इलाज करवा लेना। आपका नाम एक बार और परिचय दे दे एक बार और। मैं जीवन लाल साहू सिद्धि इस्पात में काम करता हूँ, मैं फिटर हूँ, फिटर है और सब भाई है।